नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा की गुपचुप क्या बसपा से चल रही बातचीत, बिहार नतीजों के बाद यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सुर बदली। यूपी की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से गठबंधन की बिसात बिछने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर भले ही बड़े दलों से दूरी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बदले तेवरों ने सियासी चर्चाओं को नई हवा दे दी है। सवाल ये नहीं कि बसपा गठबंधन में जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर मायावती ने रुख बदला तो यूपी की सत्ता का गणित किस हद तक उलट पलट सकता है। सपा, बसपा और कांग्रेस के नेताओं और राजनीतिक जानकारों से बात की, ये समझने की कोशिश की कि क्या बसपा को लेकर कांग्रेस और सपा की ओर से पर्दे के पीछे कोई सियासी बातचीत चल रही है। सपा बसपा साथ आए तो क्या राजनीतिक तस्वीर बनेगी। बसपा और कांग्रेस ने गठबंधन में 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ा तो किसे नुकसान पहुंचाएंगे। अगर सपा कांग्रेस के महागठबंधन में बसपा भी शामिल हुई तो भाजपा का चुनावी गणित कितना प्रभावित होगा। मायावती के ऐलान के बाद भी क्यों छिड़ी चर्चा। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 9 अक्टूबर 2025 को काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सभा की थी। इसमें ऐलान किया था कि बसपा भविष्य में किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि उन्होंने समान विचारधारा वाले छोटे दलों से गठबंधन के विकल्प खुले रखे। राजनीति में किसी भी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बसपा को लेकर कांग्रेस और सपा के सुर बदले नजर आ रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अगर बसपा इंडिया ब्लॉक में शामिल होना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। अगले दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इसी तरह का बयान दिया। कहा कि कांग्रेस वट वृक्ष है और अगर बसपा साथ आना चाहे तो उसका स्वागत है। हालांकि आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व लेगा। सपा की ओर से देवरिया जिले के सलेमपुर से सांसद रमाशंकर राजभर ने भी कहा कि यदि बसपा पीडीए के साथ आती है तो उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा बनाम पीडीए की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में जो भी साथ आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। यूपी में भले ही बसपा और कांग्रेस के बीच कभी औपचारिक गठबंधन ना रहा हो, लेकिन 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बावजूद सपा और बसपा 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर चुके हैं। वही सपा और कांग्रेस ने भी पिछला लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। ऐसे में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनने वाले 3 संभावित गठबंधनों के सियासी समीकरणों को समझना जरूरी हो जाता है। इंडी गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो क्या बनेगा समीकरण। वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल के मुताबिक पिछले 1 साल में बसपा खुद को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत पार्टी ने संगठन में बदलाव किए हैं। भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार चुनाव में बसपा को जहां 1 सीट पर जीत मिली, वहां 7 सीटों पर उसकी प्रत्याशियों ने मजबूत चुनौती पेश की। बसपा यूपी में जहां अपने कोर वोटरों को सहेजने में जुटी है, वहीं मुस्लिम मतदाताओं को भी पार्टी में जोड़ने की कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई गई है। खुद मायावती ये संदेश देने में लगी हैं कि मुस्लिम समर्थन के बल पर भाजपा को हराने में बसपा ही निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।